नमस्कार, ये है हिमाचल अभी अभी और मैं हूं आपके साथ राधा ठाकुर। आज सुबह से सभी महिलाओं के फ़ोन में हैप्पी वुमेंस डे के मैसेज आ रहे होंगे। मुझे भी सुबह से बहुत से मैसेज आ रहे हैं, जिनमें सिर्फ एक पुरुष मित्र ने ही मुझे हैप्पी वुमेंस डे का मैसेज भेजा। मैसेज में लिखा था, यू आर बोल्ड, ब्यूटीफुल, कंपैशनेट एंड केयरिंग, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी वुमेंस डे माचा। लास्ट में माचा इसलिए क्योंकि मेरा दोस्त तमिलनाडु से है और तमिलनाडु में दोस्त को माचा कहा जाता है। खैर, मुझे बाकी पुरुष मित्रों से ये शिकायत नहीं है कि उन्होंने मुझे वुमेन डे विश क्यों नहीं किया। हो सकता है उन्हें याद नहीं होगा, ये भी हो सकता है कि वो वुमेन डे के मायने नहीं समझते होंगे, या फिर उन्हें लगता होगा कि वुमेन डे ही क्यों, मैन डे क्यों नहीं मनाया जाता। कुछ भी हो सकता है। एक महिला होने के नाते मेरा सोचना है कि अगर महिलाओं को अपने कार्यक्षेत्र में काम करने का अच्छा माहौल मिले, वो घर से बाहर निकले तो उसे जेंडर इनइक्वालिटी जैसी दकियानूसी सोच का सामना नहीं करना पड़े, वो समाज में सुरक्षित महसूस करे, हर काम में उसे सहयोग मिले, वो सराहना मिले जो वो डिजर्व करती है, तो वुमेन डे सेलिब्रेट करने की ज़रूरत ही धीरे धीरे जो है ख़त्म हो जाएगी। और सभी महिलाएं उसी दिन का इंतज़ार कर रही है जब महिला सशक्तिकरण इतना हो जाए कि वुमेन डे मनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़े। खैर, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम वुमेन इन लीडरशिप एंड इक्वल फ्यूचर इन कोविड-19 वर्ल्ड रखी गई है। साल 1908 में पहली बार इस दिन को मनाया गया। एक औरत कई रूपों में अपनी जिम्मेदारियां संभालती है, लेकिन वो आज भी अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है, कुप्रथाओं, रूढ़िवादी सोच के जंजीरों को तोड़ने की जद्दोजहद कर रही है, एक ऊंची उड़ान भरने के लिए खुले आसमान की खोज कर रही है। समाज में एक माँ, पत्नी, बहन, बहू, बेटी की जिम्मेदारी के साथ साथ महिलाएं अपने कार्य क्षेत्र में भी अपना सर्वश्रेष्ठ देकर अपने भविष्य को तराश रही है। किसी भी प्रोफेशन को उठाकर देख लीजिए, अब कोई भी क्षेत्र नहीं बच गया है जहां नारी ने अपना सिक्का नहीं जमाया हो। देश की रक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजनेस हो, बैंकिंग हो, पत्रकारिता हो, मनोरंजन हो या फिर देश की राजनीति, हर क्षेत्र में महिला की भूमिका अतुलनीय है। हमारे समाज में ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्हें हर सुविधा मिली और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए हर मंच मिला, और ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्होंने दकियानूसी और रूढ़िवादी सोच को हराकर अपने सपनों को एक नई उड़ान दी। और कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्हें हमने देखा होगा कि समाज और परिवार के दबाव में उन्होंने अपनी आवाज़ को चुपके से दबा लिया और किसी को कानो कान इसकी खबर भी नहीं होने दी। और जिन लोगों के लिए वो ये सब कुछ करती रही, वही लोग उसे कमज़ोर समझते हैं, प्रताड़ित करते हैं और उसके सपनों को, हौसलों को हर रोज़ कुचलते हैं, मसलते हैं। मैंने अपने आसपास ऐसी बहुत सी महिलाओं को देखा है जिन्हें अपने काम के लिए उतनी सराहना नहीं मिलती। एक महिला जो घर में आकर अपने परिवार को संभाल रही है और उसके साथ जॉब भी कर रही है, उसके बावजूद उन्हें वो प्रोत्साहन नहीं मिलता जिन लोगों के लिए वो ये सब करती है। एटलीस्ट उन्हें थैंक्स वाला भाव उन महिलाओं के लिए रखना चाहिए। जिस समर्पण से वो परिवार संभाल रही है, उसकी भूमिका को दरकिनार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नारी तो नारायणी जैसी बात भारत में कही जाती है। एक तरफ नारी को देवी का रूप माना जाता है और दूसरी तरफ आज भी भारत में दुष्कर्मों के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। आखिर क्यों? महिलाओं के साथ जो अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रहे। सरकार महिलाओं के साथ हो रहे अपराधों को रोकने के लिए नए नए कानून बना देती है, लेकिन समाज के कीड़े, दरिंदे, दुष्कर्मी कानूनों से खिलवाड़ कर रहे हैं। आखिर क्या किया जाए कि इस दरिंदगी को हमारे समाज से जड़ से मिटा दिया जाए? कानून बनाने से कुछ नहीं होता, फर्क पड़ता है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। बुद्धिजीवी कहते हैं कि इसका उपाय है कि सभी को शिक्षित किया जाए और उस शिक्षा में महिलाओं की इज्जत करना सिखाई जाए। बच्चों के संस्कारों में ये चीज भर दी जाए। लेकिन शिक्षा तो सिर्फ बच्चों को दी जा सकती है और रेप बड़े करते हैं। इस विषय पर कहने को बहुत कुछ है। खैर, हम वुमेन डे पर बात कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। इस बात में भी सच्चाई है कि शहर और गांव होने से कुछ नहीं होता। ये आपकी सोच पर निर्भर करता है कि आप अपनी बेटियों, अपनी बहू को वो मंच, वो पंख देना चाहते हैं जिसकी वो हकदार है। जब कोई लड़की एक अच्छा काम करती है तो पड़ोसी भी इससे सीख लेते हैं और हमारे साथ साथ अन्य लड़कियों को भी खुले आसमान में उड़ान भरने का एक मौका मिलता है। अगर हम गांव और शहर की बात पर आते हैं तो शहरों में भी ऐसे परिवार हैं जो बाहर से मॉडर्न सोच वाले दिखते हैं, लेकिन वास्तव में घर के अंदर कुछ और ही चल रहा होता है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है,
आंकड़े इस बात के गवाह है कि शहरों की ऊंची ऊंची और आधुनिक बिल्डिंगों के अंदर कितनी ही महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा होती है। हमारे बीच ज्यादातर महिलाएं होती है जो अपनी बात रखने में आज भी हिचकिचाती हैं। इन प्रतिभावान महिलाओं को वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया और उन्होंने खुद को चुप कर लिया। महिलाओं की कामयाबी के किस्से और महिलाओं की समस्याएं सुनाने बैठेंगे तो दिन ही नहीं हफ्ते गुजर जाएंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी बात सिर्फ आज ही नहीं हर रोज होनी चाहिए। शायद समाज में बैठे रूढ़िवाद के रक्षक तभी कुछ समझ पाएंगे। अब मैं कल्पना चावला का नाम लूं, मैरी कॉम का नाम लूं, सुष्मिता सेन का नाम लूं या फिर किसी और नारी शक्ति का, ये सभी महिलाएं नारी शक्ति को बखूबी परिभाषित करती है। और यही नहीं बल्कि गांव में बैठी हर वो महिला जो सामाजिक बुराइयों से लड़ रही है, हर वो नारी जो अपने घर परिवार और ऑफिस में इस कदर व्यस्त है कि उसे शायद नहीं पता कि आज वुमेन डे है। महिलाओं को एक बार फिर हैप्पी वुमेन्स डे। लड़ते रहिए अपनी पहचान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए। सपनों का आसमान आपका इंतजार कर रहा है। पिया तो रखे सा अभिमान, पिया तो बीती यादों से नाता सहेजना सीखा, हाथ थाम कर जिनके चलना सीखा, गिरने लगती जब तो उनसे संभलना सीखा, पिया तो रखे सा अभिमान, उनकी डांट से खुद को तराशना सीखा, पिया तो घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।